तीसरा जो यूनिट है हमारा, तीसरा आईसीटी के बारे में है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं दूरसंचार प्रौद्योगिकी। ये यूनिट भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत इजी है ये। इसमें अगर आपने थोड़ी मेहनत की तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट यील्ड होता है। सबके सब आप क्वेश्चन सही कर ले जाओगे अगर आपने ध्यान से इसको पढ़ लिया। सिलेबस बहुत छोटा है, सिर्फ 3 पॉइंट में सिलेबस है ये। इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पूछी गई हैं। पहले जो पॉइंट है इसका ए, उसमें आईसीटी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज बस इतना ही पूछा गया है। आईसीटी के दूरसंचार के प्रौद्योगिकी के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, उसके बारे में आपको डिटेल्स अध्ययन करना है। और उसके बाद में फिर ईमेलिंग के बारे में, ईमेलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट, हायर एजुकेशन में ईमेलिंग के बारे में या डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है। हायर एजुकेशन में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई NEP 2020 वाली जो पॉलिसी है, उसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल माध्यम से जो स्टडी की जाती है उस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है। तो इस यूनिट में आप मेल के बारे में जान लें, मेल क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है, उसके साथ साथ में आप ब्राउज़र क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनके एग्जाम्पल्स नोट कर लें एक कॉपी में। इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। साइट जो बनती है, साइट के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या डोमेन नेम क्या होता है मेल में। और तीसरा जो पॉइंट है इसमें, सी जो पॉइंट है, सी में इसमें जो कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं कंप्यूटर में, जैसे CPU और जो बहुत सारे टर्म्स इस्तेमाल होती हैं कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर के जो कंपोनेंट होते हैं उसकी जो शॉर्ट फॉर्म्स होती है और बहुत सारे, वो उनको आप याद कर लेना। उसके लिए आप क्या करें, इसके लिए एक बुक भी आती है वैसे, नीलकमल पब्लिकेशन की, नीलकमल पब्लिकेशन की ICT इन एजुकेशन नाम से बुक आती है। आप चाहो तो उसको खरीद सकते हो इस सेक्शन को पढ़ने के लिए, और आप ये बुक खरीद सकते हो नीलकमल की ICT इन एजुकेशन। और अब अगर आप चाहो तो इस लूसेंट से भी इसको पढ़ लें। लूसेंट में इसका कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति के बारे में और उसके जो फेजेस में विकास हुआ उसके बारे में, सारी जनरेशन्स हैं सारी कंप्यूटर की, उस बारे में बताया गया है। तो बेसिक जानकारी आपको लूसेंट से मिल जाएगी। और नीलकमल की ICT इन एजुकेशन, इसको भी पढ़ सकते हैं। और बाकी पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर्स आए उनसे ज़रूर पढ़ें, आप उनसे नोट कर लें तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। ब्राउज़र्स और साइट के जो कंपोनेंट होते हैं, साइट जो बनाई जाती है, आपको प्रोसेस नहीं जानना कैसे बनाई जाती है, सिर्फ आपको ये पता हो कि उससे जुड़े जुड़े शब्द क्या हैं। जैसे मेल हम करते हैं, मेल से जुड़े जुड़े मेल जो करते हैं, मेलिंग आज बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है हायर एजुकेशन में और सब जगह पर। हम मेल करते हैं, दूर बैठे लोगों को बहुत सारी कंटेंट PDF फॉर्म में मंगाते हैं, स्टूडेंट्स को भेजते हैं। तो मेल का सिग्निफिकेंस बहुत बढ़ चुका है। तो मेल से संबंधित जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, कार्बन कॉपी CC होती है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, या फिर मेल जो बनाया जाता है उसमें डोमेन नेम क्या होता है, बाकी साइट का नेम क्या होता है, ये सब चीज़ आप जान लें। और कुछ शॉर्ट फॉर्म्स जो होती हैं उसको भी जान लें जो कि कंप्यूटर में पूछी जाती हैं। तो इन 2 चीज़ों से पकड़ लें, कवर कर लें ये वाला सिलेबस। और उसके साथ साथ में आप क्या करें, पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको पढ़ें बढ़िया से और उससे नोट डाउन कर लें ये सारी चीज़ें। और अधिक जानने के लिए आप YouTube की हेल्प लें और गूगल से सर्च करें। YouTube की हेल्प लें और गूगल करें इस चीज़ को जानने के लिए। मैंने ये वाली चीज़ जो मैंने शुरू में कही आपसे, किसी एक बुक पर, किसी एक सोर्स पर ओवर डिपेंडेंट नहीं हो आप। ये ना सोचें कि जो इसमें दिया हुआ है उसी से क्वेश्चंस आना है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बुक आप पढ़ लें जो हम बता रहे हैं। इसके साथ साथ में इंटरनेट, गूगल से जुड़े रहें और उनसे जानकारी जुटा कर नोट डाउन अपने नोट्स में लिखते रहें, जिससे कि आपकी जानकारी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में हो जाएगी। और जितना अच्छा आप किसी टॉपिक को तैयार करेंगे, जितनी आपकी तैयारी ज़्यादा होगी, उतने आपके तुक्के भी अच्छे हो पाएंगे। क्योंकि आप जानते हो कि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चन सब लोग अटेम्प्ट करके आते हैं 100 के 100। तो अगर आपने स्टडी की है बहुत सारी सब चीज़ों के बारे में, तो आपके तुक्के भी ठीक हो जाएंगे। एलिमिनेशन मेथड भी काम कर जाता है जब आपने स्टडी की होती है। तुक्के वैसे नहीं काम करते, आप बिना पढ़े तुक्के ऐसे मारोगे तो गलती होंगे। तो 3 यूनिट हम 3 यूनिट पे बात कर चुके हैं। उसके बाद में चौथा यूनिट आता है पीपल एंड एनवायरनमेंट।
पीपल एंड एनवायरमेंट। मतलब मानव एवं पर्यावरण। मानव एवं पर्यावरण, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर्स से अटैच्ड होते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इसमें नहीं पूछे जाते। इसके जो करंट अफेयर्स से, जो इन्वायरमेंट से जो क्वेश्चन आते हैं वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स से अटैच होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया, वेटलैंड के बारे में पूछा गया, रामसर साइट के बारे में पूछा गया, टाइगर प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट, रेनो प्रोजेक्ट, ये जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट चलाए हैं, ये बहुत सारे नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, उनकी लोकेशंस वो करंट अफेयर में रही है कभी ना कभी, इसलिए पिछले कुछ दिनों में, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इससे संबंधित आप एक काम करें, सामाजिक अध्ययन की बुक 6 क्लास की एनसीईआरटी पृथ्वी हमारा आवास, इसको आप पढ़ लें। आप सोच रहे होंगे कि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए 6 क्लास की बुक पढ़नी पड़ रही है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको पढ़ लें और बहुत सारी चीज़ें काम में आएंगी आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा और बहुत सारी क्वेश्चन करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो ये वाली बुक पढ़ लें। और 7th की एक बुक है हमारा पर्यावरण। ये दोनों बुक आप एनसीईआरटी की पढ़ लें, 6th और 7th की बुक है। इन दोनों से बुक्स आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इन्वायरमेंट के बारे में आप जान जाएंगे और आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन करंट अफेयर जब भी आप पढ़ें तो इन्वायरमेंट की जो इशू आए हैं उसको अलग तरीके से हाईलाइट करके नोट डाउन कर लें, क्योंकि जब करंट अफेयर्स होती है तो करंट अफेयर्स बहुत सारे पर्सपेक्टिव में होती है। उसमें ऐसी चीज़ें भी होती हैं, मान लीजिए कभी कोई प्रोटोकॉल हो रहा है, कहीं मान लीजिए क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में कोई बात चली, या ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित कोई कॉन्फ्रेंस हुआ है, या कोई मीटिंग हुई है, या फिर स्पेस में जो पोल्यूशन है उससे संबंधित कोई नई मीटिंग कॉन्फ्रेंस हुआ है, ओशन से संबंधित, समुद्रों से, महासागरों से संबंधित कोई कॉन्फ्रेंस हुआ है, या समुद्रों में जो प्लास्टिक पोल्यूशन है उससे संबंधित कोई चीज़ें हुई हैं, तो वो इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती हैं। तो इसको कर लें। अगर और ज़्यादा आपको पढ़ना है, पहली चीज़ तो इतनी चीज़ें आप पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के साथ साथ और थोड़ा गूगल सर्च करते रहेंगे तो इससे कवर हो जाएगा ये वाला सेक्शन। और अगर आप चाहें कि आपको और स्ट्रॉन्ग पढ़ाई करनी है, ये सारी चीज़ें आप पहले से ही कवर कर चुके हो, लेकिन और एडवांस लेवल का आपकी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो आप शंकर आईएएस पढ़ लें। शंकर आईएएस नाम की बुक आती है इन्वायरमेंट के ऊपर, जो इन्वायरमेंट के ऊपर इस लिखी हुई है। बहुत अच्छी बुक है, बहुत सारा कंटेंट इसको मिल जाता है इसमें आपके लिए, थ्योरेटिकल चीज़ें सारी इसमें आपसे क्लियर हो जाएंगी। तो अगर और पढ़ना चाह रहे हैं तो शंकर आईएएस खरीद लें इसको पढ़ने के लिए। तो आपका यूनिट है, इसमें इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूछी जाती है। इसको आप बस आपका 4 भागों में डिवाइडेड है। ये इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाला जो भाग है, पहले में तो भारत की सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा जो भाग है इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पूछता है। तो 2 सेक्शन इसमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में, 2 सब पार्ट। पहला सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर और दूसरा इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इसमें आप ये काम करें कि इसमें लूसेंट पढ़ लें पहले तो। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो बहुत बढ़िया, आपने किताबें किसी एग्ज़ाम की तैयारी की और हिस्ट्री पढ़ी है, हिस्ट्री में आपकी समझ है, आपको बेसिक्स हिस्ट्री की समझ है, आप पढ़ चुके हैं, तो आप लूसेंट पढ़ लें। लूसेंट पढ़ने के साथ साथ में आप एक काम और करें कि इस तरीके का एक कैलेंडर टाइप का आता है हिस्ट्री का, एक टाइमलाइन टाइप की आती है, जैसे ये है हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टाइमलाइन। इसमें क्या है कि प्राचीन समय से लेकर, एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक सब कुछ पॉइंट के रूप में दिया हुआ है, पॉइंट्स के रूप में हाईलाइटेड किया हुआ है। तो ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। ये मार्केट में जहाँ से आप बुक खरीदते हो, कॉपी खरीदते हो, वहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा। तो ये बहुत हेल्प करता है। इससे क्या होता है कि आप कम टाइम में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको हाईलाइट करते हैं, बार बार रिवीजन करते रहते हैं। तो इससे ये आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्प करता है कम टाइम में कवर करने के लिए। तो इसको आप ख़रीद लें एक। उसके साथ साथ में अगर आपके पास टाइम है तो इंडियन नेशनल मूवमेंट से एक एनसीईआरटी है इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में, उसको भी थोड़ा पढ़ लें। और बाकी लूसेंट कवर कर लेता है। लूसेंट इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में बात काफ़ी अच्छी और प्रिसाइज शॉर्ट जानकारी देता है।
जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है और कम टाइम में आप उसको पढ़ पाते हैं। यूनिवर्स और सोलर सिस्टम के बारे में बात करता है। तो सोलर सिस्टम के बारे में हमारे YouTube चैनल पर ही 2 वीडियो पड़ी हैं, तीसरी वीडियो मैं और अपलोड कर दूंगा। मैंने सोलर सिस्टम के बारे में सब कुछ डिटेल से बताया है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में, तो उस वीडियो को आप देख लें सोलर सिस्टम के बारे में। और चौथा है वो है जनरल ज्योग्राफी। ये 4 यूनिट में डिवाइडेड है आपका सेक्शन, इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी को आप इन्वायरमेंट से जोड़ के पढ़ें। ज्योग्राफी इन्वायरमेंट से अलग नहीं है, दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें, जब ज्योग्राफी आप इंडियन ज्योग्राफी की बुक पढ़ेंगे, आप भारत का पर्यावरण, तो उससे आप ये चीज़ें भी पढ़ते चले जाएंगे। तो इसको जोड़ के पढ़ें। और भौतिक पर्यावरण, ये बुक आपको पढ़नी है, ये एनसीईआरटी है। भारत भौतिक पर्यावरण, ये 11th क्लास की एनसीईआरटी है। 11th क्लास की एनसीईआरटी है भारत भौतिक पर्यावरण। इससे इंडियन ज्योग्राफी आपकी कवर हो जाएगी। समकालीन भारत, ये 9th क्लास की एनसीईआरटी है। तो 11th और 9th की जो एनसीईआरटी है, इसको आप पढ़ लें। इससे आपका जनरल ज्योग्राफी आपकी कवर हो जाएगी। इकोनॉमी, इसके लिए इंडियन, ये 5 यूनिट में डिवाइडेड है, सब 5 भागों में फर्दर डिवाइडेड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी वाला सेक्शन, यूनिट नंबर 6। इससे संबंधित आप क्या करें, इसमें प्रिम्बल्स के बारे में जानना है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानना है, और डीपीएसपी के बारे में जानना है, इंडियन पॉलिटी का स्ट्रक्चर कैसा है उसको जानना है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, इन सब के बारे में आपको जानना है। और उसके साथ साथ आपको 2 स्पेशल तौर से इसमें चीज़ें दी हुई हैं, यूपीएससी और इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इन 2 के बारे में सिलेबस में मेंशन, इन दोनों का, इनको डिटेल से कवर करना है। तो इनके लिए जो बेस्ट बुक है, जो इंडियन पॉलिटी के बारे में जो बेस्ट बुक है, जो इन चीज़ के बारे में कवर करती है, वो पहला सोर्स है आपका लक्ष्मीकांत। आप लक्ष्मीकांत से ये सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ लें। हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत बहुत मोटी बुक है, इस पूरी बुक को पढ़ने की कोशिश न करें। सिर्फ जो आपके टॉपिक में जो हमने बताया, प्रिम्बल के बारे में पढ़ लें, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ लें, डीपीएसपी के बारे में पढ़ लें, संविधान के जो शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल के बारे में जान लें, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन की अनुसूची, और जोड़ने में आप लक्ष्मीकांत इज़ द बेस्ट बुक। लक्ष्मीकांत से पढ़ें। और लक्ष्मीकांत के बाद में, ये बहुत मोटी बुक है, इससे नोट्स बना लें, अपने पढ़ते समय नोट्स बना लें। उसके बाद में बची कुछ चीज़ लूसेंट से पढ़ लें। फिर लूसेंट रिवीजन के तौर पर काम करती है। लूसेंट नोट्स के तरह ही है। लक्ष्मीकांत से आप पढ़ेंगे, नोट्स बना लेंगे अपने, तो रिवीजन के लिए एंड टाइम पे आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं। तो इसके साथ साथ एक काम और करें इंडियन पॉलिटी को कवर करने के लिए, बिल्कुल सॉलिड, अगर इसकी तैयारी आप करना चाहते हो, तो इंडियन पॉलिटी का भी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक ऐसा आता है कैलेंडर जैसा, जैसे इंडियन हिस्ट्री वाला था। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा ही यूज़ किया है, इसलिए ये सब फट गया पूरा। तो इसके भी बहुत बड़ा है, जितना बड़ा वो है। तो इसमें भी सारी कॉन्स्टिट्यूशन की अनुसूचियाँ, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, सब कुछ इसमें दिया हुआ है, सारी पावर्स, सब कुछ। तो इससे आप रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिलती है। इससे एक नोट्स की तरह ये काम करता है। तो इसको आप बार बार रिवाइज करते रहें और इसको ख़रीद लें। तो ये 3 चीज़ें आप ले लें, लक्ष्मीकांत पढ़ लें, लूसेंट को पढ़ लें, और ये वाला कैलेंडर ख़रीद लें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जो इंपॉर्टेंट धाराएं, अनुसूचियाँ, सबके बारे में उसमें लिखा हुआ रहता है, बिल्कुल पॉइंट के तौर पर। तो इतना आप कवर कर लेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपसे नहीं बच पाएगा। इससे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओ। उसके बाद में इसमें डी और ई इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करता है। इंडियन इकोनॉमी के जो इश्यूज़ हैं, जैसे पॉवर्टी हो गया, पॉपुलेशन हो गया, करेंसी हो गया, इनकम टैक्स की व्यवस्था कैसी, ये सारी चीज़ें हो गई। बैंकिंग के बारे में हो गया, कैपिटल मार्केट के बारे में हो गया, ट्रेड, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर के बारे में हो गया। इन सारे मुद्दों से इसमें सवाल आते हैं। तो इसमें एक चीज़ है, सेंसस को आप पढ़ें ज़रूर। पॉपुलेशन के बारे में टॉपिक है इसमें, तो सेंसस से संबंधित जो डेटा है वो आप पढ़ लें, वो आपको काम देगा। और उसके साथ साथ फिर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट,
इसके बारे में एक बुक है 8th क्लास की सामाजिक अध्ययन की, उसमें संसाधन एवं विकास, संसाधन एवं विकास पढ़ लें आप। 8th क्लास की सामाजिक अध्ययन की बुक है NCERT, इसको पढ़ लें। इसके साथ साथ करंट अफेयर को आप जब पढ़ेंगे तो ये करंट अफेयर से बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। करंट अफेयर से जोड़ के पढ़ें इस चीज़ों के लिए। तो करंट अफेयर बहुत बड़ा रोल निभाती है, इन्वायरमेंट में भी वो काम आएगी, संसाधन और विकास में भी वो मतलब इंडियन इकोनॉमी में को कवर करने में हेल्प करेगी आपकी, और उसके बाद में इंडियन पॉलिटी को भी कवर करने में आपकी हेल्प करेगी। तो ये ब्रीफ था जो हमने आपको 6 यूनिट के बारे में एक ओवर ब्रीफ आइडिया आपको दिया कि आपको किन किन सोर्सों से पढ़ना है। हमने आपको कहा किसी एक सोर्स पर आपको ओवर डिपेंड नहीं होना है। पहली चीज़, आप कोई बुक खरीद लें, हमने घटना चक्र बताया, घटना चक्र का पॉइंटर बताया, और भी मार्केट में बुक्स आती हैं करंट अफेयर्स के बारे में, इसके बारे में लक्ष्मीकांत पढ़ लें, शंकर IAS खरीदना चाहते हैं, और जो 4 बुक हमने आपको उसकी बताई, 5 बुक आपको हमने NCERT की बताई, 6th 7th 9th और 11th की बताई, और ये 8th क्लास की करंट ये बताई संसाधन एवं विकास, इनको आप पढ़ लें। ये बहुत पतली पतली बुक्स हैं, आप चाहें तो एक बुक को 2 दिन में पढ़ सकते हैं, 1 दिन या 2 दिन में, और इनसे पढ़ के नोट्स बना लें। इतनी चीज़ें आप अगर कवर कर लेंगे तो GK में मैं आपको श्योरिटी से बोल रहा हूँ, इतनी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, आपने ये चीज़ें कवर कर ली तो 25 से कम आपका स्कोर नहीं हो सकता। आपका स्कोर 20 के आसपास या 20 से ज़्यादा हो जाएगा। 30 में से आप 25 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस का जो लेवल होता है बहुत बेसिक होता है। इसमें गलतियाँ वही करते हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ा नहीं होता है। अगर आप अच्छे से सिलेबस को पढ़ेंगे और सिलेबस को समझेंगे, सिलेबस मतलब पूछने क्या चाहता है आपसे, जो सिलेबस की वो जो कोर आइडिया है उसको समझ जाएंगे, तो आप बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को टैकल कर लें। ये सपना है कि मैं एक सरकारी नौकरी पाना चाहता हूँ, तो आपका डिटर्मिनेशन, आपका इरादा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप में बहुत ज़्यादा पेशेंस और धैर्य होना चाहिए। बहुत सारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो उनसे आपको घबराना नहीं है। धीरे धीरे आपको मेहनत करती रहनी है।